अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि। आज हम आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताएंगे जिसका पूजन भगवान विष्णु भी करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है तुलसी माता की। तुलसी में केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का वास है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता है उसके जीवन से संकट, दरिद्रता और पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा और ज्ञान के साथ। तुलसी में रोज जल चढ़ाने से क्या होता है? तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में विष्णु का प्रिय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ पवित्रता और देवताओं का वास होता है। श्रीमद् भागवत और पुराण के अनुसार तुलसी माता के बिना श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। तुलसी बिना हरि न माने, जल बिना जीवन न जाने। तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वृद्धा नाम की एक पवित्र स्त्री जो राक्षस कुल में जन्मी थी, अपने पति जालंधर के साथ धर्म पूर्वक रहती थी। उसकी पवित्रता और तप से जालंधर को अपार शक्तियां प्राप्त थी। यह देख देवता घबरा गए और श्री हरि विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वृद्धा का तप भंग किया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और जालंधर मारा गया। वृद्धा को जब यह ज्ञात हुआ, उसने श्री हरि को शाप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। उसी के प्रभाव से श्री हरि शालिग्राम रूप में परिणत हो गए। वृद्धा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तब कहा, अब से तुम्हारा पूजन मेरे पूजन से भी पहले किया जाएगा। तुलसी में जल चढ़ाने का आध्यात्मिक लाभ क्या है? जब आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं, उसका अर्थ है आप हर दिन पवित्रता, आस्था और सेवा का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध होता है। जल चढ़ाते समय मंत्र बोले, ओम तुलसी नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी क्यों चमत्कारी है? वैज्ञानिकों ने भी माना है तुलसी वातावरण से बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हटाती है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तुलसी के पास बैठना मानसिक शांति देता है। तुलसी में रोज जल चढ़ाकर आप न सिर्फ धार्मिक कार्य कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण की सेवा भी कर रहे हैं। एक प्रेरणादायक कथा हम आपको तुलसी के बारे में सुनाते हैं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण रोज तुलसी में जल चढ़ाकर भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये तुलसी जल है, इसे स्वीकार करें। कुछ वर्षों के बाद वह व्यक्ति राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसका मन पवित्र था। तुलसी सेवा से वह श्री हरि के प्रिय हो गया। शास्त्रों में भी लिखा है, तुलसी से जो पूजन करे हरि उसका जीवन सुंदर करे। तो प्रिय श्रोताओं, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति, श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। इसका हर दिन पूजन करने से हमारा तन, मन और घर तीनों पवित्र होते हैं। अगली तुलसी पूजन से जुड़ी और चमत्कारी कथाएं, नियम और क्या गलती करने से पुण्य नष्ट होता है, यह हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हरि बोल। तुलसी पूजन के नियम क्या है? दोष, चमत्कारी अनुभव और प्राचीन कथाएं। जय तुलसी माता। अभी हमने जाना कि तुलसी कितनी पवित्र और चमत्कारी है, और अब हम जानेंगे तुलसी पूजन के महत्वपूर्ण नियम। आइए शुरू करते हैं।
तुलसी माता की महिमा का अगला अध्याय। तुलसी पूजन के 5 महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहला नियम है सूर्योदय के बाद ही जल चढ़ाएं। रात को तुलसी को जल देना वर्जित है। सुबह स्नान के बाद ही शुद्ध मन से तुलसी में जल चढ़ाएं। दूसरा है तुलसी को कभी ना काटे। रविवार और संध्या के समय यह अशुभ माना गया है, इससे पुण्य नष्ट हो सकता है। तीसरा है बिना नहाए जल न चढ़ाएं। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए उन्हें अशुद्ध अवस्था में पूजन न करें। चौथा है तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले मंत्र बोले, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। यह मंत्र बोलने से तुलसी माता की अनुमति प्राप्त होती है। पांचवा है तुलसी के सूखे पत्ते, झड़े हुए पत्ते न चढ़ाएं। केवल ताजे पत्ते ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। तुलसी पूजन में होने वाली सामान्य सी गलतियां क्या क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। तुलसी के आसपास झूठ, लड़ाई झगड़ा करना, शराब, मांसाहार लोगों को तुलसी के पास बैठकर नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास चप्पल पहनकर खड़ा होना, तुलसी पौधे को सूखने देना, यह अशुभ माना जाता है। इनसे बचकर ही तुलसी पूजन करें, तभी पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। आइए हम आपको एक चमत्कारी कथा सुनाते हैं। तुलसी ने बचाया यमलोक से। पुराणों में वर्णन आता है, एक स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करती थी, जल चढ़ाती, दीप जलाती और आरती करती। एक दिन उसका अकस्मात ही निधन हो गया। यमदूत उसे लेने आए, पर जैसे ही वे तुलसी के पास से गुजरे तो जलती हुई लौ और तुलसी के सुगंध से दूर भाग गए। उस स्त्री की आत्मा तुलसी माता की छाया में बैठी रही। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जो मेरे प्रिय तुलसी की सेवा करता है उसे यम भी नहीं छू सकते। इसलिए तुलसी सेवा आत्मा को भी बचा सकती है। तुलसी विवाह की कथा और उसका महत्व क्या है? तुलसी विवाह एक खास अनुष्ठान होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। कहते हैं इस दिन अगर कोई भक्त तुलसी विवाह कराए तो उसे कन्यादान जितना पुण्य मिलता है। वृद्धा रूपी तुलसी का विवाह श्री हरि से हुआ था, इसलिए यह परंपरा आज भी जीवित है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, नारी शक्ति, भक्ति और समर्पण से भगवान को भी वचन निभाने पड़ते हैं। तुलसी के साथ दीपक जलाने का रहस्य क्या है? तुलसी के पास दीपक जलाने से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है। दुर्भाग्य, दरिद्रता और रोग समाप्त होते हैं। साथ ही यह मंत्र भी बोले, दीपे तव पुरे देवी तुलसी प्रियताम मम। तो प्यारे भक्तों, आज आपने जाना तुलसी माता की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान, धर्म और भक्ति का संगम है। रोज तुलसी सेवा करिए, नियमों का पालन करिए, देखिए कैसे आपको जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। इसी के साथ हम आज इस कथा को समाप्त करते हैं। आपको यह कथा कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। हरि बोल, तुलसी माता की जय।